प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरी पूरी आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। मैं हर वीडियो में सबसे पहले यही बोलता हूँ, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले स्वस्थ रहना भाई, क्योंकि शरीर ही अपने जीवन में सब कुछ करने का साधन है। इसलिए मैं कहता हूँ स्वस्थ रहें, फिर मस्त रहें। मस्त रहने से मेरा तात्पर्य है किसी बात का टेंशन न लें, कोई माइंड में दबाव न लें। फिर व्यस्त रहें। व्यस्त रहने का तात्पर्य है हर व्यक्ति इस धरती पर आता ही है कर्म करने के लिए, अपना काम करते रहें। ये बातें हो सकता है अभी समझ में ना आए, धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो अगर तीन ये चीज है तो फिर मानव जीवन सार्थक, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप चीजों को समझा करें, सिर्फ प्रयास करें, अपने मन मस्तिष्क में उसकी चिंता न ले, चिंतन करें, सोचें, सोचकर दुखी ना हो, ठीक है। हम पहुंच गए कक्षा 8वीं विषय गणित में प्रश्नावली 10.2 में संख्याओं को मानक रूप में लिखना। संख्याओं को मानक रूप में लिखना क्या, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, मानक वैसे कहते हैं स्टैंडर्ड, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पैमाने के रूप में लिखना जो सभी के लिए लागू, ठीक है। उदाहरण से समझे, बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे संख्या लिखी है 450, ये संख्या 450 है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो 450 को यहाँ 0.0 लिख सकते हैं, दरअसल ये 450 ही है। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें दशमलव यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद इधर चाहे जितना जीरो रखे उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो 450 जैसे 2 लिखा है तो 2.0 लिखें चाहे 2 लिखें, एक ही बात है। कहने का मतलब पूर्णांक संख्याओं में जो धनात्मक संख्याएं हैं वहां यहाँ दशमलव होता। अब इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको मानक रूप में हम लिखेंगे 4.5 गुणे 10 की घात 2। अब 10 की घात क्यों लिखा? क्योंकि ये 0.2 अंक इधर खसका तो ये 4.5 हुआ, गुणे क्योंकि 0.2 अंक इधर खसका बाएं ओर, इसलिए 10 की घात 2 लिख दिए। अब ये जो संख्या है दरअसल इसका मान यही है, क्यों? 4.5 में 10 की घात 2 दद्दा हम 100 का हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.1 अंक बाद लगेगा तो यहाँ लग गया दशमलव, तो 450 ही। अब ये बात समझ में। अब ये चूंकि 450 छोटी संख्या, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी सी बड़ी संख्या को हम जब मानक रूप में लिख देते हैं इस रूप में तो संख्या छोटी हो जाती है। छोटी सी छोटी, बहुत छोटी सी छोटी संख्या को, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या को गणितज्ञों ने मानक रूप में लिखने का तरीका बताया। तो वो मानक रूप क्या है? वो मानक रूप का फार्मूला है ये। किसी संख्या को हम मानक रूप में लिखें तो यम गुणे 10 की पावर p। अब समझना होगा यम क्या है। यम जो संख्या है वो बड़ी हो 1 से और छोटी हो 10 से, यानी कि यहाँ जो हम संख्या लिखेंगे यम, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी हो या 1 हो, m बड़ी हो 1 या बराबर हो 1 के, लेकिन ये 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से नहीं होना चाहिए। यानी 1 और 10 के बीच में ये संख्या होनी चाहिए। ये यम क्या है? जैसे जो पूर्णांक संख्या, जो संख्या लिखेंगे हमने 450 को जब इस रूप में लिखा, इस फॉर्म में लिखा, तो हमने 4.5 गुणे 10 की घात 2। तो ये p क्या है? ये 10 का घातांक है।
m क्या है, जो संख्या यहाँ लिखी जाती, ठीक है। अब नियम क्या है, नियम समझ जाएंगे। यानी इस फॉर्म में लिखना ही, मानक रूप में लिखना है संख्या को। अब वो संख्या छोटी से छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो। ऐसा क्यों करें, ऐसा इसलिए करें कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या को जब हम मानक रूप में लिख देते हैं तो उनकी तुलना करने में हमें सुविधा होती है। बात समझ में आई। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या को जब मानक रूप में लिख देते हैं तब उनकी तुलना करने में, कौन छोटी है कौन बड़ी है, ये करने में ज्यादा सुविधा होती है। आइए बात करते हैं प्रश्नावली की, ठीक है। अब उसमें पहले प्रश्न में दिया है 10.2 के पहले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिएगा, एक ही बता दूंगा आपको सब समझ में आएगा। दो संख्या बता दूंगा, एक छोटी से छोटी संख्या को, एक बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें देखें 0.33639211213, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ये है आपका 85। अब ये छोटी सी छोटी संख्या है। अब इसको लिखने के लिए इतना स्थान रख हमने लिया। अब इसको हम मानक रूप में कैसे लिखें, तो मानक रूप का फार्मूला क्या है, अब इसको हम हल कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, मानक रूप में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दशमलव यहाँ, ठीक है। दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है। तो छोटी सी छोटी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए इस दशमलव को दाएं ओर खसकना पड़ता है, ठीक है। एक बार हम फिर लिख लें इस संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये छोटी संख्या है ना, 0 दशमलव इधर इतना। तो इसको मानक रूप में, मैंने कहा छोटी सी छोटी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को दाहिनी ओर खसकना पड़ता है इस रूप में लिखने के लिए कि m इंटू 10⁻p रूप में लिखने के, मानक रूप में लिखने के। अब देखिए, ये दशमलव इधर, ये m तब 1 और 10 के बीच होगा, m 1 और 10 के बीच तब होगा जब ये 8.5 बनेगा। तो ये 8.5 बनने के लिए दशमलव कितने अंक खसकेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दाहिने खसक रहा है। अब इसको हम लिख देंगे 8.5 गुणे 10 की घात 12, ये हो गया उत्तर, ये हो गया मानक रूप। ध्यान क्या देना है, छोटी सी छोटी संख्या है तो उसमें दशमलव मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव दाहिने ओर जाएगा, तब 10 की घात जो होगी वो धनात्मक होगी। ये 10 की घात धनात्मक है, ठीक है। एक चीज चूक गए, सो सॉरी, 10 की घात ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। जब छोटी सी छोटी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव दाहिने ओर खसकेगा तो जितने अंक दशमलव खसकेगा 10 की घात वही अंक लिखा जाएगा, लेकिन ऋणात्मक लिखा जाएगा। क्यों, ये दशमलव इधर खसका, मैं एक बार चूक गया। छोटी सी छोटी संख्या को लिखने के लिए दशमलव जब दाहिने ओर खसकेगा तब जितने अंक वो खसकेगा 10 की घात वो लिखना पड़ेगा, वही अंक, चूंकि इधर 12 अंक खसका, इसको 1 से और 10 के बीच लिखने के लिए, इसलिए 10 की घात ऋण 12 हो गया। तब जब दाहिने खसके तो ऋणात्मक 10 की घात, और ये यम यहाँ
1 और 10 के बीच लिखेंगे, 8.5 1 और 10 के बीच है, और ये 10 की घात ऋण 12 है क्योंकि दशमलव दाहिनी ओर कितना गया, 12 अंक गया। और एक चीज देख लें, अब देखें अगर दशमलव को बाएं खसकना पड़ा, अब एक संख्या ये दूसरे प्रकार के, अगर हम तीसरे के, दूसरा आप कर लेंगे, बस वही चीज है, दशमलव कितना खसके का देख लेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे में लिखा है 602। अब देखें जीरो कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ भी कहीं दशमलव नहीं, ये बड़ी सी बड़ी संख्या, इधर से देखे का, इधर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 6 पदुम, ये इतनी बड़ी संख्या है। मानक रूप इसको छोटे से छोटे रूप में लिख देगा। तो मैंने कहा था जब बड़ी से बड़ी संख्या होती है तब दशमलव उसका इधर होता। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए ये दशमलव इधर आएगा, तब यम 1 और 10 के बीच होगा। तो जब इसको हम मानक रूप में लिखेंगे तो हल करेंगे 6.02, यानी यहां आया दशमलव, ये दशमलव बाईं ओर आया, तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो गुणे 10 की घात धनात्मक 15। जब दशमलव बाएं ओर खिसके तब 10 की घात धनात्मक, जब दशमलव दाएं ओर खिसके तो 10 की घात ऋणात्मक, और जितने अंक खिसके उतना हम 10 की घात लिख देते हैं। बात समझ में आई? इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक के 2 तरह के हैं, दशमलव को जब दाएं खिसकना पड़ता है, दशमलव को जब बाएं खिसकना पड़ता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 के 2 सवाल हमने बता दिए, आप इनको बाकी को कर लोगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये संख्या का सामान्य रूप है, ये मानक रूप है। अभी तक सामान्य रूप दिया था, पहले प्रश्न में हम मानक रूप में लिखते थे। अब प्रश्न क्रमांक 2 में संख्या को सामान्य रूप में लिखना है, मानक रूप में दिया गया। अब इसको देख लें, इसको मिटा दूं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखें प्रश्न क्रमांक 2 लिख लेते हैं, पहला ही प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न, ये 10.2 प्रश्नावली मैं आपको समझा रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न लिखा है 3.02 गुणे 10 की घात ऋण 6। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, ये जो दशमलव था, इस दशमलव को कहाँ जाना पड़ा था, दाएं जाना पड़ा था, तब ये 10 की घात ऋणात्मक आई। कहाँ जाना पड़ा था, दाएं जाना पड़ा था। कब, जब ये मानक रूप में लिखा गया होगा, तब दशमलव को किधर जाना पड़ा होगा, दाएं जाना पड़ा होगा, तब ना ये ऋणात्मक 6 आया। तो अब जब इसको सामान्य रूप में लिखेंगे तो दाएं जाना पड़ा रहा होगा दशमलव को, तो अब बाएं कर देंगे, बात खत्म। कितने अंक कर देंगे, 6 अंक। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो एक बार इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.02 गुणे 10 की घात ऋण 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.02 गुणे 10 की घात ऋण 6, यानी 1/6 जीरो, 1 2 3 4 5 6
कुल मिला के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख से 3, या अब इसका मतलब तो ये हुआ 3.02 को ये 10 लाख से भाग देना। ठीक है, तो जब भाग देंगे संख्या दाहिने खस की होगी। अब इसको बाएं, क्योंकि 3.0 का 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में भाग होगा तो इससे छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है दशमलव इधर खसकेगा। तो दशमलव जब इधर खसकेगा तो कितने अंक खसकेगा? 6 अंक खसकेगा। तो 3 के बाद इधर ये 0,2 है, इधर 3, 1 अंक खसका, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया उत्तर। ये सामान्य रूप हो गया। क्या आया सामान्य रूप? 0.00000032302। अब इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सामान्य रूप में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मानक रूप में लिखेंगे। अब अगर इसको ऐसा लिखना हो तो मैंने बताया था शुरू में, दशमलव जब दाहिने खसकेगा कितने? 6 अंक, तब ये इस रूप में होगा, तब 3.0 होगा। तब चूंकि दाहिने खसक रहा है तो 10 की घात ऋणात्मक। ठीक है, तो ये मानक रूप लिखा था जब ऋणात्मक संख्या था, घात ऋणात्मक था। अब एक धनात्मक का देख लें, बाकी सब लगा लेंगे। दूसरा सवाल है आपका 4.5 गुणे 10 की घात 4 हल कर रहे हैं, समझिएगा, ये हल कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 4 की घात 4 इसका गुणा होगा, तब इसको जब मानक रूप में लिखा गया होगा तो दशमलव बाएं साइड आया होगा। ऋणात्मक में मानक रूप में लिखने में दशमलव को दाहिने जाना पड़ता है, इसमें मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को बाएं आना होना पड़ा होगा। लेकिन अब सामान्य रूप में लिखेंगे तो इस दशमलव को 4 अंक दाएं जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 की घात 4 का गुणा होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 की घात 4, इसका मतलब 4.5 गुणे 10 की घात 4, 1, 2, 3, 4, तो दशमलव इधर खसकेगा तो कितना हो जाएगा? 4, 5, 0, 0, 0, दशमलव कितने अंक खसकेगा? यहां से खसका 4 अंक, ये हो गया इतना, ये आपका हो गया 45,000 उत्तर हो गया। उत्तर बिल्कुल सामान्य सी बात है, मानक रूप में लिखना अगर आप समझ गए हो। दाएं बाएं दशमलव का समझना है, और सामान्य रूप में मानक रूप में लिखने के लिए ये यम है, ये 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो और 10 के बराबर नहीं, 10 से कम हो, यानी 9 दशमलव कुछ हो, तो ये यम कहलाता है। ये 10 की पावर भी मानक रूप लिखने का मतलब ये भी है, दी गई संख्याओं के 10 के घात के रूप में लिखना। ठीक, तो ये था क्या? मानक रूप था, और ये सामान्य रूप हुआ। ये मानक रूप था, ये सामान्य रूप हुआ। कैसे हुआ आप ये समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं। जब 10 की घात ऋणात्मक हो तो 10 की घात जितना ऋणात्मक हो उतने अंक दशमलव को सामान्य रूप में लिखने के लिए दशमलव को बाएं ओर आना पड़ता है। जब 10 की घात मानक रूप में, संख्या के मानक रूप को जब संख्या के सामान्य रूप में लिखना होता है तो 10 की घात जितनी होती है उतने अंक ये दशमलव दाहिने खसकता है। ठीक है, तो ये बाएं दाएं दाएं बाएं ये समझना है इसमें क्या, कि जब छोटी सी छोटी संख्या होती है तो मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को दाहिने खिसकना पड़ता है, जितने अंक दशमलव खसकता है इनटू गुणे उतने अंक 10 की घात में लिख देते हैं। ठीक,
बात समझ में आई। और जब संख्या बड़ी से बड़ी होती है तो उसका दशमलव मानक रूप में लिखने के लिए बाएं तरफ आता है, जितने अंक आता है उतना ही गुणे 10 की घात लिख देते हैं। और फिर मानक रूप को सामान्य रूप में लिखने के लिए उसकी उल्टी प्रक्रिया आपके जस्ट ऊपर उदाहरण दिया है, आप चाहें तो उससे भी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 3 में। अब बाकी कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये दशमलव किस स्थिति में बाएं दाएं जाता है ये समझना इम्पोर्टेंट। अब देखें प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब 1/, पहले में लिखा है प्रश्न 3 में, पहले में लिखा है 1 माइक्रोन 1/, अब ये 601 लिखा है, 1/1 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसको हमें मानक रूप में लिखना, ठीक है। तो इसको जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 1.0 गुणे, अब ये 10 की घात 1 2 3 4 5 6 ऋण 6, ठीक है। इसको हम 1/10 की घात 6 लिखते भी हैं, वही चीज हो गई। तो ये क्या होता है, ये 1 और 10 के बीच होता है, इसलिए 1.0 गुणे 10 की घात ऋण 6। ऋण 6 क्यों, ये नीचे है ना, जो ऊपर जाएगा ये 10 की घात 6 नीचे है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1/10 की घात 6 बराबर 1/, बराबर जब ये ऊपर जाएंगे तो चूंकि हम इसको मानक रूप में लिख रहे हैं तो m 1.0 हो गया और ये 10 की घात ऊपर गई तो ऋण 6 हो गया, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्रश्न क्रमांक 2, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। अब देखिए ये छोटी सी छोटी संख्या लिखी, क्या लिखी है प्रश्न क्रमांक 2 में, तीसरे के प्रश्न क्रमांक 2 को देख लें। प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा, 3 का ये दूसरा आप देख लें, बहुत बड़ी संख्या लिखी है, 0.3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 और फिर आगे लिखा है 1 6। अब ये छोटी सी छोटी संख्या भाई है, यहाँ दशमलव है, इतनी बड़ी संख्या कैसे लिखे, तभी मानक रूप का आया। अब देखिए छोटी सी छोटी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए जब दशमलव दाहिने तरफ जाता है तब 10 की घात हम क्या लिखते हैं, ऋणात्मक लिखते हैं। तो इसको हम जब मानक रूप लिखेंगे, मानक रूप, मानक रूप में क्या हुई, दशमलव कितना गया इधर, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19, ये मानक रूप हो गया। क्यों हो गया, देख ले मेरे भाई, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 1 19, यहाँ आएगा 1.6 लिखने के लिए, क्योंकि ये संख्या जो है ये 1 और 10 के बीच होना चाहिए, 19 गई तो ये दशमलव दाहिना 19 गया, तो 10 की घात ऋण 19 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर चौथे नंबर को देख लें, छोटा है प्रश्न क्रमांक 3, मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो मानक रूप इसका क्या हो जाएगा, दशमलव को दाहिने जाना पड़ेगा तो इसका मानक रूप बराबर हो गया
दशमलव कितने अंक गया उधर, तो दशमलव गया 2 अंक, इसलिए 10 की घात ऋण 2 हो गया। 7.0 लिखने के लिए ये 1 2 घात के इधर जब दशमलव आया तो 1 2 अंक इधर गया, इसलिए 10 की 7.0 गुणे 10 की घात ऋण 2, चूंकि दशमलव मानक रूप में लिखने के लिए दाहिने तरफ गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये तीसरे नंबर का हमने लास्ट आपको समझा दिया। सरल है, मेरा मानना है आप समझ गए होंगे, सिर्फ दशमलव की गति को समझना। ठीक, अब देखिए कितनी बड़ी संख्या थी, उसको मानक रूप में कितना छोटे रूप में लिख दिया। अब प्रश्न क्रमांक 4, इसमें थोड़ा सा हल करना है। प्रश्न 4, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है। ठीक है, दिया है एक किताब की मोटाई बराबर 20 मिलीमीटर। ठीक है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm। 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm। तो एक कागज की मोटाई भी दी है, एक कागज की मोटाई बराबर दिया गया है 0.016 mm। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार अब देखें, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई, अब इस ढेर की कुल मोटाई पूछा है, तो इस ढेर में कितने किताबें हैं? 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, और उसमें 5 कागज की सीटें भी हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो पहले हम इस ढेर की 5 किताबों की मोटाई ज्ञात कर लें, चूंकि एक किताब की मोटाई बराबर है 20 mm, इसलिए 5 किताबों की मोटाई बराबर कितना हो गया बंधु? 20 गुणे 5 बराबर 100 mm, क्योंकि 20 किताब है, ओ सॉरी 5 किताब है, एक किताब की मोटाई 20 mm है, तो 5 किताबों की मोटाई 20 गुणे 5 बराबर 100 mm हो गई। ठीक है, और क्योंकि एक कागज की मोटाई बराबर है 0.016 mm, इसलिए उसमें कितने कागज हैं? 5 कागज, इसलिए 5 कागज की मोटाई बराबर 5 गुणे 0.016 बराबर 5 छक्का 30, 5 3 8, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0। दशमलव कितने अंक बाद? 1 2 3, तो 1 2 3 दशमलव आपका लगा ये, तो कुल मिला के 0.08 mm हो गया।
ठीक है। अब एक ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो 5 किताबों की जितनी मोटाई है प्लस 5 कागज की जितनी मोटाई है, दोनों को जोड़ दें तो उस ढेर की कुल मोटाई आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे अतः ढेर की कुल मोटाई बराबर बराबर 5 किताबों की मोटाई धन 5 कागजों की मोटाई। अब देख लें तो ढेर की कुल 5 किताबों की कुल मोटाई कितना है, 100 है, धन 5 कागजों की मोटाई 0.08। तो कितना हो गया, जोड़े हम तो 100.08 mm हो गया। इसको जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो मानक रूप में हो गया 1.0008 गुणे। अब मेरे भाई ध्यान देना है, दशमलव बाएं आ रहा है तो 10 की कितने अंक अगर है 2 तो 10 की घात 2। ये हो गया आपका उत्तर। ये उत्तर। तो उस ढेर की कुल मोटाई कितना हुई, 1 चूंकि दशमलव यहां था, अब इधर जो यम हम लिखेंगे 1 और 10 के बीच लिखेंगे तो दशमलव को इधर बाएं ओर आना पड़ा। कितने अंक, 1 2, तो 1.0008 गुणे 10 की घात 2। इस प्रकार से ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया, ठीक है ना। तो बात पूरी हुई, प्रश्न क्रमांक चौथा भी हो गया। तो 10.2 के ये सारे प्रश्न मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसमें बहुत प्रश्न सरल हैं तो उनको आप कर लेंगे। सारे प्रश्न बताने का मतलब ये भी है कि आपको बिल्कुल न सोचने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ। प्लीज आप भी सोचें, जिससे आपका दिमाग विकसित होगा। जो बात नहीं समझ में आएगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। कृपया प्रयास किया करें, आप भी प्रयास किया करें। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आपको सवालों को समझाने के लिए, नियमों को बताने के लिए, फार्मूला कैसे बने, सूत्र कैसे बने, जो लिखा है उसका मतलब क्या है, ये सब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं आगे जब आपकी ये गणित पूरी हो जाएगी इस प्रकार के वीडियो लाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी फार्मूले बने, ये फार्मूले क्यों बने, इनका मतलब क्या है, ये उत्पन्न कैसे हुए, इनका इजाद कैसे हुआ। तो प्लीज आप इसको समझिएगा, जो समस्या होगी बताइएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं हिंदी मीडियम इस साल कक्षा 8वीं और 10वीं की गणित पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद है जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो 8वीं और 10वीं बोर्ड है उन बच्चों की मदद करूँ। तो एक बार पुनः प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।